गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सबका को पीर, उन्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। सुना है हमने पवन सुत जा राम की हो याद, आप रहते वहीं पर तोड़ के सब मर्याद, तोड़ के सब मर्याद राम की करी सहाय। सीता की सुधिलाए फिर गढ़लंक जलाए। कहीं धर्मेंद्र माधव सदा दीन हितकारी, सेवक अपनों जानि भमर से नाम करो सुपारी। माँ तुम नाम सरस्वती गौरी पुत्र गणेश, लाज रखो संकट हरो मेरे काटो सभी कलेश। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, भक्त और भगवान की चर्चा को चलते आज छठा दिन है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जब हमारे इस भूतल पर आर्यावर्त भारत देश में मथुरा में भगवान श्याम सुंदर का अवतार हुआ, अवतार धारण करके आए हैं, तो मथुरा के जेल खाने में भगवान का अवतार हुआ है। बधाई गोकुल में बजी है। बड़े खुशी से बाबा नंद मैया यशोदा रहने लगे हैं, खुशियां छाई हुई हैं। धीरे धीरे जब कंस को पता चला है हमारा काल गोकुल में पल रहा है, तो कंस अपने साथियों को भेजने लगा है। जो भी जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। भगवान उसका काम खेल ही खेल में तमाम कर देते हैं। पूतना को भेजा है, अघासुर को भेजा है, तृणाव्रत को भेजा है। जो भी गए हैं वो वापस लौट के नहीं आए। कंस को ये नहीं बताया कि तुम्हारा काल कैसा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है, काला है, गोरा है। भक्तों, कंस दिन प्रतिदिन चिंतित होने लगा है। हमारे भगवान श्याम सुंदर जब थोड़े से आने हुए हैं तो इतनी सुंदर तस्वीर थी उनकी, इतने सुंदर थे विचार। बताया ये जाता है ऐसे थे हमारे भगवान। कि ऐसो चटके मटकी को ठाकुर तीनों लोकन में
न माने इंद्र को मारे। काली नाग नाथ के लागे। इतना बलशाली है तो ग्वालन सो पिट जाए। सो चटक मचती तीनों लोकनों ऐसे थे हमारे भगवान। तीनों लोकों में उनसे रूपवान, उनसे सुंदर, उनसे गुणवान कोई भी नहीं हमें दिखाई देता था। भक्तों, इधर हुआ क्या है, सर्वप्रथम भगवान श्याम सुंदर का खेल रहा है माखन चुरा रहा। तो एक ग्वालों की टोली बनाई भगवान कन्हैया ने, और उस टोली में सभी ग्वाला हैं। भगवान श्याम सुंदर जब गोकुल में जाते हैं, जिस घर में निकल जाते हैं देखते हैं कि कोई गोपी नहीं है, घर खाली है। उसी घर में जाकर के और माखन खाने लगते हैं, माखन बिगाड़ देते हैं। भक्तों, इधर हुआ क्या है, एक बार जब गोपी ने पकड़ लिया घनश्याम को, वो गोपी लेकर के मैया यशोदा के पास में पहुंची हैं और एक बात कही है, मैया तुम कहती थी कि कन्हैया चोरी नहीं करता है, लेकिन गोपी वो घूंघट मारे जब गई थी तो वो भगवान श्याम सुंदर ने एक चाल कर दी। उसी गोपी के लड़के को गोपी के हाथ में दे दिया रास्ता में, और भगवान श्याम सुंदर वहां से घूम करके अपने घर पे पहुंच जाते हैं। इधर हुआ क्या, गोपी पहुंची है शिकायत लेकर के, तो गोपी को वहां से वापस लौटना पड़ा। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया देख ले हम कब से घर में हैं और ये गोपी झूठा हमें इल्जाम लगाती है, हम कहीं भी माखन खाने नहीं जाते हैं। और देख ले अपने ही लड़के को लिए घूम रही है, हमारा नाम ले रही है। सारी बात बताई तो गोपी वहां से लौट आती। दूसरा दिन जब हुआ है तो भगवान श्याम सुंदर के पास में सभी ग्वाला आए हैं और ग्वालों ने एक बात कही है। पंसुका कहने लगा, कन्हैया आज माखन खाने कहाँ चलोगे? भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, कहाँ चलोगे तुम बताओ, आज कहाँ चलोगे? लेकिन एक बात है पंसुका, हमें छोड़ के सब लोग भाग जाते हो और ऐसे माखन खाने नहीं जाएंगे। तो मनसुका कहने लगा, तो दूसरे घर में ही नहीं चलो, आज खुद अपने घर में घनश्याम माखन की चोरी करो, माखन खाओ, मैया देख भी लेगी तो पिटाई नहीं करेगी। भगवान श्याम सुंदर को समझाया है। समझाने के बाद में भगवान कन्हैया ले जाते हैं। क्या देखा है कि माखन की मटकी है वो सीके पर लटकी हुई है। भगवान कन्हैया ने सभी ग्वालों से इशारा किया, सभी ग्वालों ने एक एक मटकी को उतार लिया, माखन खाने लगे। और जब माखन खाने लगे तो हुआ क्या, वहां
धनुका कहने लगा है भगवान श्याम सुंदर से कन्हैया